क्या डायबिटीज़ या मधुमेह को ठीक किया जा सकता है? लोग कहते हैं कि एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो पूरी ज़िंदगी वो आपका साथ नहीं छोड़ती। यही नहीं, आपको अपना मनपसंद खाना छोड़ना पड़ता है, आपको खूब सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है और इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। इसी के साथ आपको कई सारी कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आँखों की रोशनी जाना, नर्व डैमेज, किडनी डैमेज, एम्पुटेशन या हार्ट अटैक। पर क्या आप इन सब से छुटकारा नहीं पा सकते? क्या आप खुद को डायबिटीज़ से बचा नहीं सकते? चलिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मधुमेह के क्या क्या कारण होते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं, या अगर ठीक किया जा सकता है तो वो कैसे करेंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो डायबिटीज़ आपके ब्लड में ज़्यादा चीनी या ग्लूकोज की मात्रा को कहा जाता है। पर ये चीनी आती कहाँ से है? हम जो कुछ भी खाते हैं वो चीनी या ग्लूकोज में टूट जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को आपके ब्लड से सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पर जब आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती या ये ढंग से काम नहीं कर पाती तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पहली कंडीशन जहां आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, और दूसरी कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़। इस कंडीशन में पैंक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है पर सेल्स इंसुलिन को पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा नहीं पाता। क्योंकि इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता तो ब्लड शुगर बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन भी और बढ़ता चला जाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि लगातार इंसुलिन प्रोड्यूस करने की वजह से पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन एकदम से गिर जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। उसकी वजह से शुगर की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो देखा जाए तो दो कंडीशन है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। पहला, इंसुलिन की कमी से या उसके ना होने से, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस से। अब सवाल है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? क्या इससे हम हमेशा के लिए ज़िंदगी से बाहर फेंक सकते हैं? मैं इसका जवाब अगर हाँ में दूं तो आप में से कई लोग हैरान हो जाओगे, लेकिन यकीन माने डायबिटीज़ को रिवर्स या ठीक करा जा सकता है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ से ज़्यादा आसान है टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना। डायबिटीज़ रिवर्स कैसे करें? कुछ आसान और साधारण मंत्र हैं जो आप डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्स करना एक जर्नी है। आपको आराम से अपना लाइफस्टाइल में, खाने में चेंजेस करते हुए आगे बढ़ना होगा। चलिए इन मंत्रास के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको। पहला, खाने की मात्रा पे नियंत्रण। हम अक्सर अपनी बॉडी की नीड से ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। स्टडीज़ का मानना है कि ज़्यादा खाना अवॉइड करने से या जितना ज़रूरत है उतना खाने से हमारी ब्लड शुगर लेवल्स कम होती है। क्या होता है जब आप लो कैलोरीज डाइट लेते हैं? जाहिर है कि आपका वेट लॉस होगा, लेकिन साथ में आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी और आपके लिवर और पैंक्रियाज में फैट जो जमा है वो कम होता रहेगा। इससे पैंक्रियाज को मदद मिलती है कि वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं उन्हें एक दिन में 1200 से 1800 कैलोरीज काफ़ी होती हैं। कैलोरीज पे काउंट रखना किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल और इरिटेटिंग हो सकता है। इसके लिए आप हमारी ऐप की मदद ले सकते हैं जो आपके खाने अनुसार खुद कैलोरीज काउंट करेगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहती हूँ जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। हम कब फुल होते हैं हमें पता चल जाता है, तो लालच में आके या दोस्तों के दबाव में आके ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। साथ ही में छोटे साइज़ की प्लेट को यूज़ करें एंड आराम से वक्त लेकर खाएं। मैं ये भी एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक डाइट प्लान बनाएं और जितनी ज़रूरत हो एक दिन में उतनी ही कैलोरीज खाएं, और ये सब आप हमारी ऐप पे आराम से कर सकते हैं। सेकंड, ज़्यादा फाइबर खाएं।
फाइबर्स आपके शुगर एब्जॉर्प्शन को कम करता है और इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स अचानक से बढ़ते नहीं हैं। इसके साथ ही फाइबर्स आपके ब्लड शुगर लेवल को ना तो ज़्यादा कम होने देता है और ना ज़्यादा बढ़ने। कई रिसर्चर्स का मानना है कि फाइबर से भरा खाना खाने से ब्लड शुगर लेवल 5 से 10% तक कम हो जाता है। एक आदमी के लिए दिन के 38 ग्राम और एक औरत के लिए दिन के 25 ग्राम फाइबर काफ़ी माना जाता है। फाइबर युक्त खाने में आते हैं होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ले, लेग्यूम्स, सब्जी और फल। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाना। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स की जगह प्रोटीन और फैट रिच डाइट लें। कार्बोहाइड्रेट एकदम से ग्लूकोज को बढ़ा देता है और आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब आप कार्ब खाते हैं तो आपकी बॉडी सबसे पहले उसी को इस्तेमाल करती है फ्यूल्स के लिए, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी फैट और प्रोटीन इस्तेमाल होता है एनर्जी बनाने के लिए। इस स्टेज को कहते हैं कीटोसिस। इसके लिए आप कार्ब फ्री डाइट फॉलो करें। जब आप ऐसा करेंगे तो पहले से जो फैट जमा है वो बर्न होंगे, जिसकी वजह से आपका वज़न जल्दी कम होगा। लेकिन कार्ब फ्री डाइट सभी के लिए नहीं है, और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कीटोन्स का लेवल, आपके शुगर की मात्रा, आप कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप के थ्रू डाइटिशियन या डॉक्टर से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि ये आप ढंग से कर पाए। चौथा, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना। अलग अलग खाने को डाइजेस्ट होने और ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेंज करने में अलग अलग वक्त लगता है, और इस स्पीड को हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है। डायबिटिक पेशेंट को कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स अचानक से बढ़ते नहीं हैं। जीआई या ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, कम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तब होता है जब इसकी वैल्यू 1 से 55 तक हो। मीडियम यानी कि मध्यम जीआई तब होता है जब इसकी वैल्यू 56 से 69 तक हो। हाई या ज़्यादा जीआई वैल्यू तब होती है जब खाने की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो। इसके अलावा आपको ग्लाइसेमिक लोड का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे खाने में होने वाले कार्ब और शुगर की मात्रा होती है। खाने के बाद किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ेगा, ये इसको चेक करता है। इसलिए खाना प्लान करते वक्त आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखें, और जैसा कि मैंने अभी बताया, खाने में फाइबर्स की मात्रा का ध्यान रखें। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ फूड आइटम्स भी बता देती हूँ जो डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प करते हैं। पहला, होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, जौ, मोटा पिसा हुआ गेहूँ। ये सारी चीज़ें मूल रूप से एक डायबिटिक पेशेंट की डाइट में होनी चाहिए। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 45 होता है, एज अगेंस्ट नॉर्मल ग्रेन्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 77 होता है। प्रोटीन रिच खाना जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स। फैट्स के लिए आप नट्स, सीड्स और अनसैचुरेटेड ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, टूना एंड मैकरेल खा सकते हैं। नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे कि पालक, मशरूम, ब्रोकली और कैप्सिकम भी आप खा सकते हैं। कम जीआई वाले फल जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा भी बहुत फ़ायदा करते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ को जीतने के लिए हमें अपने खाने पे पाबंदी लगानी होगी, पर ऐसा नहीं है। ये पाबंदी के बारे में नहीं है, बल्कि ये गलत खाने की जगह सही खाने को चुनना है। ऐसे हज़ारों फल, जूसेस और खाने की चीज़ें हैं जो डायबिटिक्स पेशेंट खा सकते हैं। आप पूरी लिस्ट डायबिटीज़ मंत्रा की ऐप पे देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको लोकल मार्केट में कुछ भी सामान नहीं मिलता तो आप हमारी ऐप पे इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये थी खाने पीने से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल में, आपकी निजी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे डायबिटीज़ से लड़ने के लिए।
5वां मंत्र, रोजाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। रोज एक्सरसाइज करना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये आपके सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि आपके ब्लड स्ट्रीम में दौड़ रहे ग्लूकोज और चीनी को एक्सेप्ट कर सके। हम सभी डायबिटिक पेशेंट को कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देंगे। उसके बाद हम आपको योगा, वॉकिंग और कुछ और डायबिटिक फ्रेंडली एक्सरसाइजेस की सलाह देंगे। आप डायबिटीज मंत्रा की ऐप पे ये सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं, सीख सकते हैं। छठा मंत्र, स्ट्रेस लेवल कम करें। चलिए अब डायबिटीज रिवर्स करने के लिए अगले कदम की ओर चलते हैं। स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल इंसुलिन के विरुद्ध काम करता है एंड ये शुगर को ब्लड से सेल्स में जाने से रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेज ज़रूर करना है। आप ये अपने काम को बैलेंस करने से, रोज़ाना योगा करने से, मेडिटेशन करने से कर सकते हैं। 7वां मंत्र, अच्छी नींद लेना। पर्याप्त सोने से आप अच्छा फील करते हैं और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बुरी स्लीपिंग हैबिट्स और कम रेस्ट करने से ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी इफेक्ट होती है। इससे भूख बढ़ती है और आपका वजन बढ़ता है। कम सोने से ग्रोथ हार्मोन कम बनता है और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। दोनों ही चीज़ों से शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। कॉर्टिसोल इंसुलिन के विरुद्ध काम करता है और ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। और पर्याप्त नींद का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से है। ये आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप रोज़ एक अच्छी और गहरी नींद लेते हैं। बड़ों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। 8वां मंत्र, खूब पानी पिए। ज़्यादा पानी पीना एक नॉर्मल बॉडी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं, आप ज़्यादा वॉशरूम जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकाल देती है और आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है। आपके लिए कितना पानी काफ़ी होगा? औसतन एक डायबिटिक पेशेंट को कम से कम 10 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए। 9वां मंत्र, व्रत रखना। एक डायबिटिक पेशेंट और व्रत सुनने में अजीब और डेंजरस लगता है। आपने हमेशा से सुना होगा कि हर थोड़ी देर में कुछ खाते रहने से डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ पूरी ज़िंदगी डायबिटीज़ मेंटेन करने के लिए। और अगर आप डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको फास्ट करना होगा। फास्टिंग या व्रत रखने से आपके पैंक्रियास को थोड़ा रेस्ट मिलता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने का वक्त मिल जाता है। आपकी बॉडी को क्लीन करने का वक्त मिल जाता है, डिटॉक्स होने का वक्त मिल जाता है। इसके अलावा ये वज़न कम करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। फास्टिंग के सबसे कॉमन तरीका है 16/8, जिसमें आप 16 घंटे के लिए कुछ ना खाएं, फास्ट करें और 8 घंटे में कुछ खा सकते हैं। जैसे कि आप शाम को 7 बजे डिनर कर लें और फिर अगले दिन 11 बजे तक आप कुछ ना खाएं, फिर 11 बजे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके बीच में आप पानी या स्मूदी ले सकते हैं खुद को हाइड्रेट रखने के लिए। एक स्टडी BMJ के इस रिपोर्ट में पब्लिश जर्नल के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम होता है। व्रत रखने के कुछ और तरीके हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन फास्ट रखना, पूरे दिन के लिए हफ्तों में 1 या 2 फास्ट रखना और हर अगले दिन फास्ट रखना। चलिए दोस्तों, अब फिर से ये सारे मंत्र दोहराते हैं। पहला, खाने की मात्रा पे नियंत्रण करना। दूसरा, ज़्यादा फाइबर लेना। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना नहीं खाना। चौथा, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना। पांचवा, रोज़ाना एक्सरसाइज करना। छठा, स्ट्रेस लेवल कम करना। सातवां, अच्छी नींद लेना। आठवां, खूब पानी पीना। और नौवां, फास्टिंग रखना।
इन मंत्रास को फॉलो करके हज़ारों लोगों ने अपनी डायबिटीज़ ठीक की है। डायबिटीज़ रिवर्स करना एक जर्नी है और रिजल्ट देखने के लिए कम से कम आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम समझते हैं कि कई लोगों के लिए ये काम बहुत कठिन होता है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपको ये सब करने में मदद करना है, डायबिटीज़ को ठीक करने में सपोर्ट करना है। हमारी डायबिटीज़ मंत्रा की ऐप पे आपको काफ़ी सारी मुफ्त जानकारी मिल सकती है, जैसे कि डाइट प्लान, रेसिपीज़, एक्सरसाइजेज और बहुत कुछ। आप इससे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट diabetesmantra.com पर भी इन रिसोर्सेज को विज़िट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।